मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं रोज़ रोज़ के इन झंझटों से तंग आ गया हूँ। तुम अपनी माँ से कह दो कि रोज़ ऑफिस से मैं छुट्टी लेकर अस्पताल के चक्कर नहीं लगा सकता और न ही उनकी महंगी दवाइयों का खर्च उठा सकता हूँ। राहुल ने सपना पर चिल्लाते हुए कहा और तेज़ी से ऑफिस के लिए निकल गया। सपना की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मेरी माँ राहुल की कुछ नहीं लगती? क्या राहुल की अपनी माँ बीमार होती तो क्या वह उनका इलाज नहीं कराते? क्या तब भी वह डॉक्टरों की फीस और दवाओं पर होने वाले खर्चों को ऐसे ही जोड़ते? जब मैं अपनी सास को अपनी माँ जैसा आदर दे सकती हूँ, उन्हें अपनी माँ जैसा समझ सकती हूँ, तो राहुल क्यों नहीं ऐसा कर पाते? मेरी माँ का मेरे सिवाय है ही कौन? क्या शादी के 10 सालों बाद भी यह घर मेरा नहीं है जिसमें मैं अपनी मर्जी से अपनी माँ को रख सकूं? सपना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता ने बड़े अरमानों से और धूमधाम से राहुल के साथ उसका विवाह किया था। सपना के पिता की छोटी सी मिठाइयों की दुकान थी। शादी के बाद सपना अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। उसे भरा पूरा ससुराल मिला था। देवर और ननद ने उसके भाई बहन की कमी को पूरा कर दिया था। आयुष के जन्म के बाद तो उसकी खुशियाँ दूनी हो गई थी। पर सदा समय एक सा कहाँ रहता है। लगभग 1 साल पहले अचानक ही सपना के पिता की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात सपना की माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके पिता की दुकान भी सपना के चचेरे भाइयों ने मिलकर हड़प ली थी। पूरी तरह बेसहारा हो चुकी माँ को सपना अपने साथ ले आई थी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हालांकि माँ उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, पर सपना अपनी उस माँ को कैसे छोड़ देती जिन्होंने उसे जन्म दिया था, अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद ही सपना की सास को छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगी थी। तुमने अपनी माँ को चाय पहले क्यों दे दी? अपनी माँ को दूध क्यों दिया? मेरे पोते को अपनी माँ से दूर रखा करो। पता नहीं उन्हें क्या बीमारी है। कब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी? उन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं डाल देती? कब तक वे मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करेंगी? इत्यादि इत्यादि। सपना खून का कड़वा घूंट पीकर रह जाती, पर उसे कोई उपाय न सूझता। राहुल भी उसकी कोई बात न सुनता और अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता। अब राहुल भी उससे खींचा खींचा ही रहता। आज भी राहुल ने कितनी बड़ी बात कह दी थी। सपना को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्या करे वह? क्या सच में अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम में डाल दे? पर जब वह अपनी माँ के बारे में सोचती तो उसका मन स्वयं को दिखाने लगता। क्या मेरी माँ के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? माँ का कसूर सिर्फ यह है कि वे एक विधवा है और एक बेटी की माँ है। बहुत देर सोचने के बाद सपना एक निर्णय पर पहुँच गई। शाम को जब राहुल वापस आया तो सपना को अपने कमरे में देख हैरान रह गया। सपना ने अपना सारा सामान बांध लिया था और अपनी माँ के साथ घर छोड़ने के लिए तैयार थी। उसने बड़े सादे शब्दों में राहुल से कहा, आज तुमने मुझे इस बात का एहसास करा ही दिया कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है। मेरी इच्छाओं और भावनाओं का तुम्हारे जीवन में कोई मोल नहीं। तुम्हारा घर छोड़कर मैं अपनी सहेली रुचिका के घर जा रही हूँ। उसने मुझे अपने स्कूल में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अपने जीते जी मैं अपनी जन्मदात्री माँ को किसी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकती। राहुल ने तो इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। वह सपना को कमज़ोर समझता था। उसे लगता था कि उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित सपना उसे छोड़कर जाने का सपने में भी नहीं सोचेगी। पर यह क्या कह रही हो सपना? घर छोड़कर कहाँ जाओगी? तुम्हारे बिना आयुष को कौन संभालेगा? घर की देखभाल कौन करेगा? राहुल ने सकपकाते हुए कहा। सोच लो, यदि तुम्हें आयुष की माँ चाहिए तो उसकी माँ की माँ को भी पूरा सम्मान देना होगा। जहाँ मेरा और मेरी माँ का सम्मान नहीं, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रहूँगी। जहाँ तक आयुष की बात है, मेरी ममता मेरे आत्मसम्मान के सामने तुच्छ है। तुम सब मिलकर उसका अच्छा ध्यान रखोगे,
ऐसा मेरा विश्वास है। सपना ने दर्द शब्दों में राहुल को जवाब दिया और अपनी माँ का हाथ थामे दरवाजे की ओर बढ़ चली। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं अपने पुराने विचारों के आवरण को हटा नहीं पा रही थी। आज मैंने तुम्हारी जगह अपने को रखकर सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत सोचती थी। आगे से मैं और तुम्हारी माँ अच्छी सहेलियों की तरह एक साथ एक घर में रहेंगे। तुम कहीं मत जाओ बेटी, क्योंकि बिना ग्रह लक्ष्मी के कोई भी घर सदा बिखरा ही रहता है। सपना की सास ने बड़े प्यार से सपना को समझाते हुए कहा। आज राहुल और उसके परिवार को ग्रह लक्ष्मी का महत्व समझ आ गया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।